हेलो बच्चों। शुरू से आगे बोल दीजिए। हेलो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं उसके प्रसार के संबंध में बतला चुका हूँ और आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उन पुरा स्थलों से मिले प्रमुख अवशेषों के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पैमाने पर सबसे बड़ी सभ्यता थी और सबसे प्राचीन सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में उदित हुई थी और 1700 ईस्वी पूर्व तक यह विद्यमान रही। इस सभ्यता के संबंध में वास्तविक रूप से हम तभी अवगत हो पाएंगे जब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थलों एवं उन स्थलों से प्राप्त विभिन्न भौतिक सामग्रियों का एक एक कर अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं अवशेष के अंतर्गत मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रमुख स्थल और वहां से प्राप्त प्रमुख अवशेषों के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम देखेंगे नदी क्षेत्र के आधार पर विभाजन, कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से स्थल या नगर किन नदियों के किनारे स्थित थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा था। सूतकांगेंडोर दासक नदी के किनारे स्थित था। बालाकोट अरब सागर के मुहाने पर स्थित था। सोतका को भी अरब सागर के पास ही था और आलमगीरपुर यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर बसा था। इसी प्रकार रंगपुर मादर नदी के तट पर और कोटडीजी सिंधु नदी के किनारे बसा था। दोस्तों, अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके खोजकर्ता के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि प्रमुख स्थलों की खोज किस वर्ष की गई। हड़प्पा की खोज माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने किया था और यह वर्ष 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो
की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसी प्रकार रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में और कालीबंगा के क्षेत्र में ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष का प्रमुख स्थान है और यहाँ उत्खनन कार्य वर्ष 1953 में प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रंगपुर के उत्खनन एवं खोज में माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव का प्रमुख जो योगदान है और रंगपुर की खोज एवं उत्खनन कार्य 1931 से 53 तक विभिन्न चरणों में संपन्न हुआ था। चन्हूदड़ो का एन गोपाल मजूमदार ने वर्ष 1931 में किया था। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में और बनवाली की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने 1973 में किया था। इसी प्रकार आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने वर्ष 1958 में किया था और कोट डीजी का फजल अहमद ने 1953 में किया था। सूतकांगेंडोर पूरा स्थल से आर.एल. स्टाइन और जॉर्ज एफ. डेल्स का नाम जुड़ा है और इसकी खोज वर्ष 1927 में की गई थी। हड़प्पा सर्वप्रमुख खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है जो माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। इसके पुरातात्विक महत्व को सर्वप्रथम ब्रंटन बंधुओं ने उजागर किया था और वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। हड़प्पा नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त हुए हैं जिसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला प्रमुख हैं। पश्चिमी टीला को हम दुर्ग टीला या नगर टीला भी कहते हैं और पूर्वी टीला को हम सामान्य आवास क्षेत्र के रूप में जानते हैं। दुर्ग टीला को व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया है। हड़प्पा नगर लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता है या इसी को नगर टीला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पूर्वी टीले को सामान्य आवासीय क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। दुर्ग टीला को मॉर्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया है। यह दुर्ग टीला 12 मीटर ऊंचे रक्षा प्राचीर से घिरा है और इसके अंतर्गत दोनों दिशाओं में अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 प्रवेश द्वार बने हुए हैं और इन प्रवेश द्वार के ऊपर जगह जगह पर बुर्ज
या तोरण बने हुए हैं और उसके पास ही रक्षक गृह के प्रमाण भी मिलते हैं। दुर्ग के बाहर उत्तर में स्थित एफ टीला पर अन्नागार अर्थात अनाज के भंडार, वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास मिले हैं। हम देखेंगे कि हड़प्पा पूरा स्थल से जो श्रमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। यह नगर दो भागों में विभाजित है, एक पूर्वी हिस्सा और दूसरा पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा को ही हम नगर क्षेत्र या दुर्ग टीला के नाम से जानते हैं। इसी टीले को मॉर्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। इसके यह सुरक्षा प्राचीर हैं जो 13.5 मीटर चौड़ा है। यह सुरक्षा प्राचीर चारों तरफ से 13.5 मीटर का घेरा लिए हुए है। इसके दोनों तरफ हम देखते हैं कि द्वार बने हुए हैं और यथास्थान रक्षक गृह भी बनाए गए हैं। ये सब रक्षक गृह हैं और मुख्य द्वार तो दो तरफ था, लेकिन सामान्य द्वार लगभग सभी दिशाओं में थे। यह क्षेत्र सामान्य क्षेत्र है, यद्यपि कि नगर क्षेत्र से सामान्य क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन नगर क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम देखते हैं कि ठीक इसके अर्थात नगर क्षेत्र के उत्तर दिशा में सटे हुए 15 श्रमिक आवासों का प्रमाण मिलता है। यह 15 श्रमिक आवास दो पंक्तियों में हैं और इसके उत्तरी पंक्ति में 7 आवास तथा निचली अर्थात दक्षिणी पंक्ति में 8 आवास स्थित हैं। यहाँ से कुल श्रमिकों के 15 आवास मिले हैं और प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल 17 गुने 7.5 मीटर है। सभी क्षेत्रफल में एक समान हैं और हम देखते हैं कि इन श्रमिक आवासों के ठीक ऊपर उत्तर दिशा में ही 18 वृत्ताकार अर्थात गोलाकार चबूतरे मिले हैं
और इन चबूतरों की संख्या 18 है, जो श्रमिक आवास के ठीक ऊपर की ओर उत्तर दिशा में स्थित है। इन वृत्ताकार चबूतरों जो पक्के फर्श पर पक्की ईंट से बनाए गए हैं, इन चबूतरों के भीतर गोलाकार ओखली के आकार का छेद मिला है और कहीं कहीं ओखली के प्रमाण भी मिले हैं। इन ओखली के आकार के गड्ढों में जौ और गेहूं के दाने मिले हैं, जिससे यह प्रमाण होता है कि इन चबूतरों का प्रयोग हड़प्पा के लोग अनाजों अर्थात धान और गेहूं के से अनाजों को निकालने या दाबने का काम किया करते थे। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं और धान के पौधे से दमाही करके अनाज निकाले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चबूतरे अनाज निकालने के काम में आते होंगे। इन 18 वृत्ताकार चबूतरों के ठीक उत्तर दिशा की ओर 12 अन्नागार मिले हैं, अर्थात अन्न के भंडार मिले हैं। और इन से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अर्थात हड़प्पा वासी अब न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही अनाज का उत्पादन करते थे, बल्कि अब उत्पादन सरप्लस होने लगा था और उनको अन्न के कोठारों में संचित भी किया जाता था, ताकि अकाल या दुर्भिक्ष या अन्य किसी विपरीत परिस्थितियों में उससे मदद लिया जाना संभव हो सके। हड़प्पा से मिले अन्नागारों की कुल संख्या 12 है और प्रत्येक का क्षेत्रफल 15 गुने 6 मीटर है। ये 2 पंक्तियों में मिले हैं और दोनों पंक्तियों में कुल अन्नागारों की संख्या 6 है। इन अन्नागारों के दरवाजे उत्तर दिशा की ओर हैं और इन अन्नागारों के ठीक उत्तर दिशा में ऊपर की ओर रावी नदी प्रवाहित होती थी। और इन सभी अन्नागारों के हम देखते हैं कि दरवाजे नदी की ओर अर्थात उत्तर दिशा में ही स्थित थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता से कई महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुए हैं, जिनमें दुर्ग टीला, श्रमिक आवास, 18 वृत्ताकार चबूतरे और 12 अन्नागार प्रमुख हैं। और ये सभी उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हुए क्रम में हैं और रावी नदी के तट पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय व्यापार वाणिज्य का केंद्र या प्रमुख साधन के रूप में नदी ही था। अन्नागार 6 की 2 पंक्तियों में स्थित थी और इनकी कुल संख्या 12 है
और ये सभी रावी नदी के तट पर स्थित हैं। चबूतरा हम देखते हैं कि माउंट एबी के ठीक उत्तर में एक टीला मिला है और उसी को हम एफ टीला के नाम से जानते हैं। और इसी एफ टीला के ऊपर चबूतरा भी बने हुए हैं जो कुल 18 हैं। श्रमिक आवास भी 2 पंक्तियों में विभक्त है और इनकी कुल संख्या 15 है। इसके अलावे हड़प्पा से शंख का बना हुआ बैल और पीतल का बना हुआ इक्का मिला है और एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी मिला है, जिससे मत्स्य पालन या मछली का शिकार किए जाने का भी प्रमाण मिलता है। समाधि R37 हड़प्पा से मिले कब्रिस्तान को समाधि R37 नाम दिया गया है और समाधि R37 एक कब्रिस्तान है जहां से कुल 5700 मिले हैं। यहाँ के संविधान से जो कंकाल मिले हैं उनके सिर उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह परंपरा आज भी हम लोगों के बीच कायम है, अर्थात जब हम लोगों के यहाँ किसी की मौत होती है तो उन्हें तत्काल सिर उत्तर दिशा की ओर और पैर दक्षिण दिशा की ओर करके रखा जाता है। यहाँ से एक कब्र ऐसा भी मिला है जिसमें लकड़ी के ताबूत में रखकर 100 को दफनाया गया है और 12 संविधान से कांसे के दर्पण भी मिले हैं। यहाँ से एक समाधि और मिला है जिसको एच समाधि नाम दिया गया है, लेकिन यह हड़प्पा कालीन नहीं है बल्कि हड़प्पा के बाद के काल की है। हड़प्पा के संबंध में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए कि वहाँ से कौन कौन से प्रमुख अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था और यह भी हड़प्पा की तरह लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था और यहाँ के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार तथा महत्वपूर्ण इमारत विशाल अन्नागार है। हड़प्पा की तरह यहाँ से भी 2 टीले मिले हैं और मोहनजोदड़ो से मिले टीले भी पूरब और पश्चिम 2 भागों में स्थित हैं और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला और पूर्वी टीला को सामान्य टीला कहा जाता है। दुर्ग टीला को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कुषाण कालीन एक स्तूप मिला है और यही कारण है कि इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सार्वजनिक स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, सेल खड़ी से बना पुरोहित का धड़, कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति, राणा घुंडई से घोड़े के दांत के अवशेष, लगभग 1400 मुहरें, 42 नरकंकाल, सूती और ऊनी कपड़ा, ध्यान की मुद्रा में पशुपति शिव की मूर्ति प्रमुख हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बैल का चित्र अंकित नहीं है। इनके अलावा यहाँ से
कुम्भकार के 6 भट्ठे के अवशेष, हाथी का कपाल खंड और गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण पुरावशेष हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। महत्वपूर्ण अवशेष में मोहनजोदड़ो का सर्व प्रमुख उल्लेखनीय अवशेष विशाल स्नानागार है। यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 55 मीटर लंबा और पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर चौड़ा है। इस स्नानागार अर्थात एक विशाल भवन मिला है और उसके मध्य में स्नानागार है। मध्य में भाग में अर्थात केंद्रीय प्रांगण में स्नानागार स्थित है जो लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है और 2.44 मीटर यह गहरा है। इसके चारों तरफ हम देखते हैं कि इसके 3 ओर बरामदे बने हुए हैं और उसके पीछे कमरे बने हुए हैं। उसके पीछे ये सारे कमरे हैं और उसका निर्गम मुख या द्वार बना हुआ है जिससे पानी का निकास होता था। इसके अंतर्गत एक दोहरी पंक्ति की ईंट की बनी एक कुआं भी है और इस स्नानागार के फर्श पक्की ईंटें की बनी हुई है और जिसमें चूने के गारे या जिप्सम का प्रयोग ईंटों की जोड़ाई और प्लास्टर में किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस जलाशय के अंदर के जो ईंट हैं उसके ऊपरी और भीतरी सतह पर बिटुमेंस का लेप लगाया गया है जो जलसह लेप होता है। अर्थात बिटुमीन के लेप लगाने के बाद ईंट जल के प्रभाव को सहने की क्षमता रखता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है और यह 55 गुने 33 मीटर के क्षेत्र में बसा है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिणी दोनों सिरों पर सीढ़ियां बनी हुई है और फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। स्नान कुंड के चारों ओर बरामदा हैं और बरामदे के पीछे कई छोटे छोटे कमरे निर्मित थे। ऊपर जाने वाली मिली सीढ़ियों से यह पता चलता है कि कमरे 2 मंजिलें थे। कुंड के पूरब दिशा में ईंट की दोहरी पंक्ति से बने एक कुएं का अवशेष मिला है। ईंट के जोड़ने तथा प्लास्टर में चूने के गारे और जल कुंड के भीतर ईंट के ऊपर एवं नीचे दोनों सतह पर बिटुमीन्स का लेप लगाया गया है। प्रमुख पुराविद मार्शल ने
इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यह अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है और स्नानागार के पश्चिम में स्थित है। यह संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट द्वारा निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। यह लगभग 16 इंटू 23 मीटर में फैला है और यहाँ हवा के आवागमन या संचरण की भी अच्छी व्यवस्था थी और इसके द्वार नदी की ओर खुलते थे। सभा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन एक प्रमुख स्थल है और यह सभा भवन एक हॉल नुमा है। इसमें चारों ओर से 5-5 की पंक्तियों में चौकोर स्तंभ खड़े किए गए हैं और इन्हीं स्तंभों पर यह छत टिका हुआ है। यह सभागार के चारों ओर हम देखते हैं कि बैठने के लिए चबूतरे भी बनाए गए हैं और इन चबूतरों पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लोग साग सब्जी या बाजारू चीज़ों को बेचा करते होंगे या फिर लोग वहाँ किसी बड़े मीटिंग या समारोह का आयोजन करते होंगे। संभवतः धार्मिक सभाओं के आयोजन के लिए इस सभागार को निर्मित किया गया था और यह दुर्ग के दक्षिण में स्थित लगभग 27 मीटर का एक वर्गाकार भवन है। इसमें कुल 20 चौकोर स्तंभ हैं। पुरोहित आवास स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70 इंटू 24 मीटर आकार के एक विशाल भवन का साक्ष्य मिला है, जिसमें 10 मीटर वर्गाकार का एक आंगन तथा अनेक कमरे निर्मित हैं। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ही सभा भवन और पुरोहित आवास के प्रमाण मिलते हैं। इसे पुरोहित आवास का नाम इस कारण रखा गया है चूँकि यह विशाल स्नानागार के ठीक पास स्थित है। चन्हूदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था, लेकिन यहाँ उत्खनन का कार्य 1943 में मैके के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। चन्हूदड़ो एक औद्योगिक नगर था और यहाँ से मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के कारखाने मिले हैं और इसके साथ साथ हड्डी निर्मित वस्तुओं के दस्तकारी के अवशेष भी चन्हूदड़ो से मिले हैं। चन्हूदड़ो से प्राक हड़प्पा तथा झूकर झांगर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मिले प्रमुख अवशेषों में लिपस्टिक, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदची तथा कांसे के औजार और 4 पहिया वाली गाड़ी तथा एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का अंकन मिला है। यहाँ अर्थात चन्हूदड़ो से एक मुद्रा ऐसी भी मिली है जिस पर 2 महिलाएं अपने अपने हाथों में एक एक ध्वज लिए हुए हैं और उस ध्वज के बीच से अर्थात मध्य से पीपल की पत्ती
उगते हुए दिखलाया गया है, जो आज के भगवान विष्णु की पूजा का प्रतीक भी माना जा सकता है। आज भी पीपल का पेड़ हिंदू धर्म या सनातन धर्म में पूजनीय है। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था जहां से वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ ध्यान देना है कि हड़प्पा कालीन संपूर्ण स्थलों में एकमात्र चन्हूदड़ो ही ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। लोथल हड़प्पा कालीन एक प्रमुख बंदरगाह था और भारत एवं मध्य एशिया के बीच व्यापार का मुख्य स्थल था। लोथल गुजरात में स्थित है और लोथल से बंदरगाह के साथ साथ मनके बनाने, तांबे तथा शंख की चूड़ियाँ निर्मित करने और स्वर्णकार शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी यहाँ से मिले हैं। लोथल से सोने के दाने भी मिले हैं और 20 समाधियाँ मिली हैं, जिनमें 3 समाधियाँ युग्मित हैं और स्त्री पुरुष के जुगल समाधान के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसी जुगल समाधान अर्थात स्त्री पुरुष को एक साथ जो समाधान में लिटाया गया है या स्त्री पुरुष के कंकाल एक साथ समाधान से मिलते हैं, उसके आधार पर विद्वानों का मानना है कि आज जो मध्यकाल तक जो सनातन धर्म मुख्यतः हिंदू धर्म में प्रचलित रहा, अर्थात 1829 में जब तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून बनाकर अवैध घोषित न कर दिया, तो उस सती प्रथा का प्राचीनतम अवशेष के रूप में इसी लोथल से मिले पुरुष और स्त्री के जुगल समाधान को मानते हैं। अर्थात सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में भी इसे देखा जाता है। यहाँ से भी जो कब्र मिले हैं उसमें हड़प्पा आदि स्थलों की तरह सिर उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण दिशा में। एकमात्र ऐसा कब्र मिला है जिसमें पूरब पश्चिम दिशा में अर्थात पूरब दिशा में सिर और पश्चिम दिशा में पैर स्थित है। रोपड़ यह एक प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन स्थल है और भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि आज़ाद भारत में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल अर्थात 1947 के बाद जो प्रथम स्थल खोजा गया है वह रोपड़ ही था। इसकी खोज बीबी लाल ने 1950 में किया था और खुदाई एकदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। रोपड़ से संस्कृति के 5 चरण मिलते हैं, जिनमें हड़प्पा कालीन, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, कुषाण गुप्त कालीन और मध्यकालीन मृदभांड। यानी कि हड़प्पा से शुरू होता है और मध्यकाल तक के संस्कृति का दर्शन रोपड़ से हमें होता है। रोपड़ से मिले प्रमुख अवशेषों में तांबे की कुल्हाड़ी, अंडाकार गड्ढे का समाधान और पत्थर और मिट्टी के मकान प्रमुख हैं। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफन है। ऐसा उदाहरण हड़प्पा सभ्यता के किसी अन्य स्थल से नहीं मिलता है, लेकिन नवपाषाणयुगीन स्थल कश्मीर के बुरजाहोम में यह प्रथा विद्यमान थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि संपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थलों में रोपड़ ही एकमात्र ऐसा स्थल मिला है जहां एक कब्र में मानव के साथ
कुत्ते को भी दफनाया गया है। ऐसा ही उदाहरण नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर के बुरजा होम में मिलता है। कालीबंगा एक प्राक हड़प्पा कालीन तथा हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ से सर्वप्रमुख अवशेष के रूप में एक जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और वह उसमें दो हर के जुताई के चिन्ह मिलते हैं जो समकोण बनाते हुए एक दूसरे को काटती है और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों खांचे में एक में चना और दूसरे में सरसों बोई जाती थी और यह व्यवस्था आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में वर्तमान में कायम है। कालीबंगा से यद्यपि कि मकान कच्ची ईंट से बने मिले हैं लेकिन नाली और कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से अलंकृत ईंट मिले हैं। कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद है और जो जल कपाली या मस्तिष्क शोध के बीमारी का प्रमाण है। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलता है। सूरकोटरा गुजरात का एक प्रमुख नगर है और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में घोड़े की अस्थियाँ एवं एक अनोखी कब्रगाह प्रमुख है। यहाँ की के कब्रिस्तान में कलश समाधान का प्रमाण मिला है और यहाँ पर बड़े आकार की पत्थरों से घिरे हुए मिले हैं जो अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा से अलग है। अर्थात सूरकोटरा में जो समाधान हैं वे चारों ओर से पत्थर के टुकड़ों से घिरे हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली भी एक प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है और यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ से प्रमुख अवशेष के रूप में एक जौहरी का आवास मिला है और बांस बेसिन भी मिले हैं। यहाँ की सर्वप्रमुख विशेषता अच्छे किस्म के जौ का मिलना है तथा पक्की मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त होना है। सूतकांगेडोर हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है और यह बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और यह कई स्तरों को दर्शाता है। धौलावीरा तथा सूरकोटरा और देसलपुर से हड़प्पा कालीन लेख युक्त मोहर प्राप्त हुई है जो किसी अन्य पुरा स्थल से नहीं मिलती है। ये मोहरें आकार में छोटे और इन पर चित्रांकन नहीं है लेकिन इन पर सुंदर लिपि में चिन्ह खुदे हुए मिलते हैं। बुंगा और कुभा लोथल से पत्थर के दीवार पर फूस के झोपड़ी दिए जाने से जो मकान बनते थे उसको बुंगा या कुभा की संज्ञा दी गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि धौलावीरा में 6 कब्र मिले हैं लेकिन एक भी उन कब्रों में नरकंकाल के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में रखे गए मृदभांड के अंदर से कुछ राख तथा कोयले के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में यही तो है जिससे यह धौलावीरा में
6 कब्र मिले हैं, लेकिन किसी भी कब्र में कंकाल के अवशेष नहीं मिले हैं, बल्कि वहाँ कुछ राख और कोयले के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि अंत्येष्टि संस्कार की प्रथा वहाँ प्रचलित थी। आज भी सनातन धर्म में जो अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति को दाह संस्कार किया जाता है, वह प्रथा धौलावीरा में प्रचलित थी। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोट डीजी, बालाकोट आदि प्रमुख स्थल हैं, और मांडा जो जम्मू के चिनाब नदी पर स्थित है, और इसी प्रकार भगवानपुरा और राखीगढ़ी हरियाणा प्रांत में स्थित प्रमुख स्थल हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलेंगे।